ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सवाल यह है हमारा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देर से मिला? जो जवाब आपके आ रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर यह जवाब देखें। जवाब जनता का यह आ रहा है 97%, 97% लोगों ने कहा हां और 3% लोगों ने कहा नहीं। और हजारों एसएमएस इस वक्त आ चुके हैं। आप हमें एसएमएस करते रहें, आपके जवाब हम दिखाएंगे। यहां पर शिव कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे पूछते हैं। अटल जी के पीए रह चुके हैं। शिव जी, अगर इस भारत रत्न की बात की जाए, आपको लगता नहीं है कि देरी हुई? खुद इसको लेकर आडवाणी जी ने 2008 में चिट्ठी लिखी, बकायदा पिछले साल रविशंकर प्रसाद जी ने राज्यसभा में बोला कि आखिर वाजपेयी जी को क्यों नहीं मिला। आपको लगता नहीं इसको देने में देरी की गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का समय होता है। और जहां तक अटल जी का भारत रत्न देने का सवाल है, अटल जी को भारत रत्न मिलने का सवाल है, अटल जी तो खुद भारत के अमूल्य रत्न हैं। उनके लिए कोई पद, कोई सम्मान ज़्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि अटल जी जिस पद पर भी गए हैं या जिस अलंकार से सुशोभित किए गए हैं, उस अलंकार की महत्ता बड़ी है। मेरा मानना यह है। अशोक टंडन जी हमारे साथ हैं, वाजपेयी जी के मीडिया एडवाइजर थे। पत्रकारों से इनकी बहुत बातचीत रहती थी और अटल जी के बहुत नजदीकी थे। अशोक जी, यही सवाल है, अगर इस भारत रत्न की बात की जाए, वाजपेयी जी की अगर बात की जाए, तो जो उनका स्टेचर था, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इसमें क्या जरूरी था कि कांग्रेस की सरकार की तरफ से ये ना मिले और बीजेपी की सरकार की तरफ जब आए तब ये हो इसका ऐलान? ये पहले नहीं हो सकता था? आपको लगता नहीं कि यहां पर एक पॉलिटिक्स का एलिमेंट इसमें बहुत दिखाई देता है? देखिए, ये आपका विचार हो सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि अटल जी ने कभी इस ओर या इस दृष्टि से इस सारी चीज़ को देखा है। मैं जैसे पहले भी कई बार लिख चुका हूं कि उनके अपने प्रधानमंत्री काल में जब वो कारगिल विजय हुई और उसके बाद वो फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो एनडीए में भी ये बात उठी थी कि अटल जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन उन्होंने स्वयं भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया। तो उनका कहना था हम स्वयं को भारत रत्न नहीं देंगे। तो इस पर भी बहुत बहस थी कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप देश के नायक हैं, देश की जनता ने आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, आप कारगिल की विजय हुई है। तो उन्होंने कहा कारगिल विजय का सेहरा तो जवानों के सिर पर बांधा जाना चाहिए, हम इस को स्वयं देंगे नहीं। तो हालांकि इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न उनके प्रधानमंत्री काल में क्यों दिया गया, लेकिन हमने ये बात उनके सामने रखी थी कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न उनके प्रधानमंत्री काल में दिया जा सकता है, तो क्यों नहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी एनडीए की सरकार के दौरान उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी भारत रत्न दिया जाए। लेकिन नहीं होगी, हम स्वयं को भारत रत्न नहीं देंगे। अब उसके बाद आती है यूपीए की सरकार। अब देखिए, यूपीए की सरकार ने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत इज्जत करते रहे हैं, बहुत सम्मान करते रहे हैं। और मैं अगर एक वाक्य बताऊं तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जेनीवा में साउथ कमीशन में थे, उस समय अटल जी नरसिम्हा राव की सरकार में और भारतीय दल के नेता के रूप में जेनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए वहां पधारे थे। तो वहां जो मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्दों में सुना कि अटल जी का जिस प्रकार से वो सम्मान करते थे, उन्होंने उनको अपने घर पर डिनर पर बुलाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री किन्हीं राजनीतिक कंपल्शन से अगर उनको भारत रत्न नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूं इसमें इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो उसके बाद अगर अशोक जी, आप एकदम सही दोबारा सरकार आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति, एक स्ट्रेटेजाइजिंग, ये सारी चीजें दिखती है? क्योंकि बात भारत रत्न की है, बात एक ऐसी चीज की है जो कि 1954 से दिया जा रहा है, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है। और 2008 में आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी। पिछले साल हमने देखा रविशंकर प्रसाद जी ने कितना डंके की चोट पर कहा कि आखिर ठीक है, आपने जिसको दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाजपेयी जी का नाम क्यों नहीं आया? ये आपको लगता नहीं है कि इसमें एक कहीं ना कहीं दिखता है कि थोड़ी राजनीति है, थोड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई देता है? आपको लगता नहीं है ऐसा कुछ है इसमें?
देखिए, जहाँ तक मैं अटल जी को समझा हूँ या जाना हूँ या उनके साथ काम किया है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है, मैं किसी की भी बात पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अटल जी स्वयं को या उनको भारत रत्न दिए जाने के बारे में यूपीए सरकार से आग्रह किया जाए, इसके खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस प्रकार से नहीं सोचा कि कोई भी सरकार वो भारत रत्न देने के लिए उनको आग्रह करे या कोई चिट्ठी लिखे या दबाव डाले, क्योंकि भारत रत्न कोई राजनीति का ऐसा नहीं है जिसके लिए विपक्ष में रहते हुए एक दल अपने नेता के लिए मांग करे। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी को भी भारत रत्न दिए जाने के बारे में चिट्ठियां लिखी जाएं या आग्रह किया जाए। अब ये यूपीए सरकार का अपना फैसला था, उन्होंने जिन भी लोगों को भारत रत्न दिया उसका भी स्वागत है, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो भारत रत्न का निर्णय किया इसका भी स्वागत होना चाहिए। सुधीन जी, आपका रिएक्शन इस पर, अभी जो अशोक टंडन जी ने कहा। देखिए, मेरा मानना है कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, उन्हें स्वयं को सोचना चाहिए था कि क्योंकि हर साल पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उस समय भारत रत्न के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा होती है, इस बार देना है या नहीं देना है। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या सोनिया गांधी हो, उनको एक बार भी नहीं लगा कि भारत रत्न के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी डिजर्विंग है? यानी पिछली बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, CNR राव, ठीक है, उन्हें देना चाहिए था, लेकिन उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपेक्षा की गई। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एंगल दिखाई देता है। मैं इसकी तो देखिए, कांग्रेस ने यह पहली बार नहीं किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में मिला, एक गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया। उनकी मृत्यु तो 1956 में हुई थी। नहीं, आप ठीक कह रहे, क्योंकि सरदार पटेल की अगर बात की जाए, उनको 41 साल के बाद अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो यह सर्वोच्च एक अवार्ड है, तो इसलिए इसमें कहीं भी पॉलिटिकल एंगल नहीं आना चाहिए। ये पॉलिटिकल एंगल नहीं आना चाहिए। शिव कुमार जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है, क्योंकि देखिए सवाल ये है। हाँ, मुझे लगता है इसमें पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अटल जी को जो सम्मान मिला है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अटल जी किसी सम्मान के भूखे नहीं है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, उस सदी के महानायक हैं। कोई भी सरकार रही हो, अटल जी की कद्र की गई है, और जिस तरह से हर आदमी को सम्मान मिलता है, मैं तो ये जाके कहूँगा कि वो प्रधानमंत्री कुछ देर से बने। उनका प्रधानमंत्री जनता को 10 साल पहले बना देना चाहिए था। ये थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का जो पद है वो अगर 10 साल पहले उनको मिलता तो शायद ज्यादा कुछ काम कर पाते। जहां तक अलंकार का सवाल है, अटल जी किसी अलंकार के भूखे नहीं है। जब मिला है बहुत अच्छा है, और अलंकार उससे अलंकृत होगा उनको जो मिला उससे, मेरा ये मानना है। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अशोक जी, आज जब कांग्रेस के कई नेताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सराहना की, बोला बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उनको मिलना चाहिए था। कई ने तो यह भी कह दिया कि पहले मिलना चाहिए था। जब ये खुलकर बोला जा रहा है तो फिर भैया आपने दिया क्यों नहीं? ये सवाल नहीं उत्पन्न होता, आपको नहीं लगता? देखिए, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी जानकारी के बारे में मुझे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत पत्रकार के नाते भी समझ सका, पिछले यूपीए रिजीम में ऐसी भनक लगी थी कि शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं अटल जी को भारत रत्न देने के पक्ष में थे। लेकिन जिस भी समय जहां भी इस पर विचार हुआ होगा, उसमें शायद क्योंकि जिस प्रकार के दलों की या दल की सरकार थी, उसमें इसको
शायद उस बात को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस के बहुत नेताओं ने ये कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये भारत रत्न यूपीए के रिजीम में मिलना चाहिए था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेता, ये सब लोग, और कांग्रेस के बड़े नेता, ये नीतीश कुमार, ये जितने भी नेता हैं, ये सब सदा ये कहते रहे हैं कि अटल जी को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या, जहाँ तक मैंने भी सुना है, यहाँ तक कि दिग्विजय ने भी इसका स्वागत किया और वो भी ये मानते थे कि अटल जी को भारत रत्न पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आज के दिन इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि यूपीए के 10 साल में अटल जी मैं वापस आ रहा हूँ। आप जो बात बोल रहे हैं, जब आप जो बात बोल रहे हैं, इस बात में बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि ऐसी